अच्छा लगता है जब कोई आपके काम को अप्रिशिएट करता है। तो एक कुछ लोग होते हैं जैसे बोलेंगे कि नहीं फ़ोटो नहीं लेनी है, तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ। उसने मेरे मैनेजर को फ़ोन किया कि इनको दुबई भेज रहे हो तो कम से कम 3-4 दिन रखो। माई वाइफ वॉज लाइक, जा रहे हो तो ढंग से जाओ, मुझे भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दो। 2010 से लेकर 2017 तक मैं डबल शिफ्ट मार रहा था कि मतलब दिन में सारा दिन अपना बिजनेस रन करता था और शाम को शोज़ कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट जो है वो ऑडियंस ही है। आप जितने मर्जी साल से कॉमेडी कर रहे हो, आपको कोई नहीं बता सकता कि आप फ़नी हो कि नहीं हो। आपको भी नहीं पता कि आप कौन सा आपका जोक फ़नी है, वो सिर्फ ऑडियंस बताएगी। कि आज की डेट में तो सोशल मीडिया पे आ जाता कि ऑलमोस्ट एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी के। पर तब 2000 बम की लड़ी चलाई थी क्लास के अंदर। तो तिहाड़ जेल के अंदर हम चले गए शो करने। वो कोई टीवी चैनल था, उन्होंने कुछ कहा कि हम स्प्रेड द जॉय कैंपेन कर रहे हैं, तो उसके अंदर पैसे भी नहीं मिले थे उस शो के। एक्सपोजर के नाम पे बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं कि तेरे को एक्सपोजर मिलेगा तो तू ये कर दे। Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice Ajkal, local and global. Today, sitting on a Friday evening at Maitland with one of the pioneer in particular segment of stand-up comic. Amit ji, welcome to the show. Thank you so much, thank you Navneet. Every time I see you, the smile comes by itself. और कहते हैं ना भी देखते ही रूह खुश हो जाती है। Thank you so much. है ना? An engineer by profession. हाँ जी। Now a name, a milestone in stand-up comedy. जर्नी अगर 2 लाइनों में फटाफट बतानी हो। 2 लाइनों में तो ये है कि पहला पार्ट लाइफ का पेरेंट्स के हिसाब से दिया, सेकंड अपने हिसाब से दिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हार्ट एंड सोल, जिनकी वजह से आज आपके साथ बैठ के बात करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। आई थिंक शोज आर लाइंड अप। आज पहला शो है मेटलैंड्स में, उसके बाद वी हैव ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन। मेरे ख्याल से कहाँ कोई सिटी ऐसा रहा नहीं होगा जहाँ पे नहीं शो है। हाँ, मेरी अपनी ज्योग्राफी बड़ी इंप्रूव हो रही है। ये हार्ट एंड सोल वाले इतने शहर दिखा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, मुझे लगता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया वालों भी सबने देखे होंगे इतने। तो बट इट्स एक्साइटिंग, इट्स गुड टू नो कि इतनी जगह लोग हैं जो आपको देखना चाहते हैं, इतनी जगह पे फैन फॉलोइंग है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द शोज। राइट। अगर मैं बात करता हूँ, पहले बार में परफॉर्मेंस होती थी, देन ऑडिटोरियम परफॉर्मेंस, एंड नाउ ऑन OTT we have seen you, and you are there with one of the TV channel as well. But with live shows, I think immediate reactions, वो कहते हैं भी रूह की खुराक होती है, जो तालियां बजती हैं साथ के साथ। हाँ नहीं, वो एक रहता ही है। बाकी चाहे टेलीविजन है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स है, वो एक ज़रिया है लोगों तक पहुंचने का। क्योंकि जिस नंबर्स में आप वहाँ तक पहुंच सकते हैं कि जी आपने अगर एक टेलीविज़न पे आपको एक बार में 50 लाख लोग, 1 करोड़ लोग या 10 करोड़ लोग देख रहे हैं, वो नंबर्स आप लाइव में नहीं अचीव कर सकते। पर लाइव में जो मज़ा आता है लोगों को हंसते हुए देख के, और जो चैलेंज होता है लाइव का कि कोई रीटेक नहीं है, गलती है तो आपकी है, और अच्छा परफॉर्मेंस है तो वो भी आपका है। तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट किसी भी और मीडियम में उस तरीके का नहीं आता है। लेकिन जो गलती बोली, गलती में भी हंस के आप उसको कवर करने का जो चार्म है वो अलग से चार्म। हाँ जी। You know, the first ever show जब आप you were running a startup company छोड़ के stand up comedy शुरू करी, और अभी Good Night India, what a show, what a show. The journey has been absolutely wonderful. तो इसके बीच में कभी कभी कोई क्रेजी फैन वाला मोमेंट रहता होगा। हाँ, कभी कभी होते हैं वो मोमेंट्स, बट हाँ मतलब अच्छा लगता है जब कोई आपके काम को अप्रिशिएट करता है। तो एक कुछ लोग होते हैं जैसे बोलेंगे कि नहीं फ़ोटो नहीं लेनी है, तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ। और क्रेज़ी फ़ैन वाला, हाँ ये कभी कभी होगा कि कोई आपका पेंसिल स्केच बना के भेज दिया किसी ने, या आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो टचिंग रहा है, क्रेज़ी तो नहीं मैं कह सकता, बट टचिंग रहा है कि एक बच्चा है जो ढंग से बोल नहीं पाता था। इन हिज आई डोंट रिमेंबर व्हाट हिज एग्जैक्ट प्रॉब्लम वाज, बट ही कांट लाइक स्पीक प्रॉपर्ली, थोड़ा लर्निंग इश्यूज एंड ऑल। एंड मुझे एक बार फ़ोन आया था कि वो मेरा सेट परफॉर्म करना चाहता है। अच्छा। एंड तो फिर मैं उसको मिलने गया, फिर मैंने उसके साथ थोड़ा सा काम किया, एक आधी बार उसको मैं मिला, उसके साथ बैठ के कि हाँ कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या बोलना है।
और उस लड़के ने करीबन 1.5 महीना मेहनत करी वो 5 मिनट के सेट पे, क्योंकि उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, उनको एक एक लाइन लिख के करने में। पर उसकी हिम्मत और वो देख के, और फिर उसने फाइनली किया था जो फाइनली उन्होंने कहीं यूट्यूब पे डाला था, वॉज वेरी टचिंग फॉर मी। कि वो एक देख के लगता है कि हाँ आपने किसी तक थोड़ा इस तरीके से पहुँचे कि दिस इज द सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेटिस्फैक्शन, अकम्पलिशमेंट होती है जब आप ये देखते हैं अभी बिकॉज ऑफ यू उसको इतनी खुशी मिली दैट ही परफॉर्म टू ए लेवल। हाँ जी, सो ही डिड इट ऑन अ स्टेज एंड देयर वर सो मेनी पीपल लाफिंग, व्हिच आई थिंक गिव्स द चाइल्ड ऑल्सो लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। बट उसने जो मेहनत करी वॉज वेरी टचिंग फॉर मी कि मेरे एक सेट पे किसी को इतना अच्छा लगा कि उसने 1.5 महीना मेहनत करके उस सेट को, जहाँ पे लर्निंग के इश्यूज हैं, बोल नहीं पाते ढंग से, पर वो सब ओवरकम करके उसने किया, तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। एक चीज जो पिछली बार मुलाकात हुई थी और अब व्हाट आई कुड सी इज द ट्रांसफॉर्मेशन, वेट लॉस। अच्छा पहले ये बताओ, ये बीवी का प्रेशर है कि टीवी का प्रेशर है? दोनों का ही प्रेशर है सर, सेम टाइम पे दोनों का प्रेशर है, क्योंकि टेलीविजन कर रहे हैं तो था, और ऊपर से बीवी ने बहुत वेट लूज कर लिया, तो मुझे ये भी था कि इससे पहले कि मैं 2 बेटियों का बाप लगूं मुझे थोड़ा तो काम कर लेना चाहिए। लॉकडाउन के दिनों में मैंने व्हाट आई हैव लर्नड इज पेशेंस बड़ी है, क्योंकि सारा दिन जब घर पे ही रहना है तो 2 बर्तन तो खड़केंगे, अब बीवी भी है, बच्चे भी हैं, हम भी हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल में हर घर की स्टोरी रही है। तो मुझे काफ़ी मतलब सहानुभूति जिसको कह लीजिए वो अपनी वाइफ के साथ होती है, क्योंकि खास करके जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए, बेचारों के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि पहले सारे दिन घर से चले जाते थे तो देन दे विल गेट सम मी टाइम, ठीक है, अपना कुछ वक्त। अब हम सारे सिर पे बैठे हो सारा दिन, ठीक है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पति भी घर पे बैठे, तो उनको वो टाइम ही नहीं मिल रहा। टीवी सीरियल देखने वाला टीवी सीरियल देखने वाला, फ्रेंड से बात करने वाला, हम तो फिर बाहर जाके वी हैड आवर मी टाइम, दे डिडंट गेट दैट। तो उनके लिए वो बहुत प्रॉब्लम हुई। तो मेरी बीवी ने, मुझे याद है कि 2020 के एंड में कुछ थोड़ा जब खुलना शुरू हुआ था आफ्टर फर्स्ट वेव, और दुबई में मेरा एक शो था, और मैं ये कर रहा था कि जैसे 22 को शो है तो मैं 21 मॉर्निंग लैंड कर रहा था कि 21 को RT-PCR आएगा, और 22 को शो करके 22 रात की ही फ्लाइट लेके मैं वापस आ रहा था। मैं फ़्लाइट्स बुक करवा दी, सारा कुछ, एंड आई शेयर्ड इट विद हर कि ये डेट को जाके इस डेट को आ रहा हूँ। उसने मेरे मैनेजर को फ़ोन किया कि इनको दुबई भेज रहे हो तो कम से कम 3-4 दिन रखो। ट्रू स्टोरी, मैं 22 को आ रहा था, मेरी फ्लाइट 2 दिन पोस्टपोन हो गई, मैं 24 रात को फिर वापस आया, क्योंकि माई वाइफ वॉज लाइक, जा रहे हो तो ढंग से जाओ, मुझे भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दो। तुम फिर रात की फ्लाइट लोगे, सुबह सुबह पहुंच जाओगे, वो भी मेरी नींद खराब करोगे और मुझे दिन भी नहीं दे रहे। तो वो काफ़ी हुआ, क्योंकि मतलब सारा दिन एक दूसरे को देख देख के थोड़ा सा खप जाते, तो वो रहा। बट जब स्टैंड अप कॉमेडी आपने शुरू की उन दिनों में इट वाज नॉट कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशन, ये कैरियर ग्रोथ वाले एंगल से नहीं देखा जाता था। यू टुक ए वेरी वेरी बोल्ड स्टेप, अच्छा भला चलता चलाया काम छोड़ के you chose the passion and made that as a profession. नहीं, मैंने वो एक्चुअली मैंने पैरेलल चलाया। अच्छा, ट्रांजिशन मैंने काफी पैरेलल चलाया उसको, मैंने इमीडिएटली नहीं छोड़ा था। अच्छा। क्योंकि मेरा ये था कि पैशन मेरा है, मेरी बीवी और बच्चों का तो है नहीं वो, तो आई कांट मेक देम सफर बिकॉज ऑफ माई लाइफ चॉइसेस। तो मैं ये नहीं कह सकता बच्चों को कि बेटा अब तुम सरकारी स्कूल में जाओ क्योंकि पापा को पैशन फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस। तो 2010 से लेकर 2017 तक मैं डबल शिफ्ट मार रहा था, कि मतलब दिन में सारा दिन अपना बिजनेस रन करता था और शाम को शोज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं ट्रैवल भी करता था, तो मान लो मुंबई में शो है या बैंगलोर में है, तो मैं दिन में मीटिंग्स रख लेता था अपनी, कि दिन में 2-3 मीटिंग्स कर ली, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट्स तो होते ही थे। दिन में मीटिंग्स कर ली और शाम को शो कर लिया। तो वो मतलब इट वाज अ स्ट्रेसफुल पीरियड, बट इट वाज स्टिल अ लॉट ऑफ फन। दैट 6-7 years आई रैन 2 शिफ्ट्स, कि दिन में बिजनेस और रात को कॉमेडी, सो दैट आई एम नॉट इन अ पोजिशन कि जहाँ पे कोई कल को मेरी फैमिली को लगे कि इनके शौक के चक्कर में हमारी लाइफ खराब हुई है कुछ। तो दैट इज व्हाट आई डिड। जैसे ना ये स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे एक्टिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, सिंगिंग के लिए दी जाती है, म्यूजिक के लिए दी जाती है, बट फॉर स्टैंड अप कॉमेडी देयर इज नो इंस्टीट्यूट एज सच।
Why not to start one with Heart and Soul here in Australia? सर एक तो इतना वक्त नहीं है, और सेकंड कॉमेडी में क्या है कि इंस्टीट्यूट जो है वो ऑडियंस ही है, ठीक है। हमारे केस में आप जितने मर्जी साल से कॉमेडी कर रहे हो, आपको कोई नहीं बता सकता कि आप फ़नी हो कि नहीं हो। आपको भी नहीं पता कि आप कौन सा आपका जोक फ़नी है, वो सिर्फ ऑडियंस बताएगी। तो हमारे केस में वो नहीं हो सकता। जैसे अब एक सिंगर जो होते हैं वो रियाज करेंगे, उनके गुरु होंगे जो उनको बताएंगे कि ये सुर ठीक है, ये गलत है। हमारे वो गुरु ऑडियंस ही है। हमारे केस में कोई और नहीं बता सकता, जितना मर्जी बड़ा कमेडियन हो या कोई हो, हम कोई नहीं बता सकते कि क्या फ़नी है, सिर्फ ऑडियंस बताएगी। जब हम जोक करेंगे स्टेज पे, बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे हमारे दिमाग में होती हैं, जो आपके दिमाग में होंगी आपके हिसाब से फ़नी है, पर आपने जब बताया तो सामने वाला नहीं हंसा, राइट, तब आदमी को पता चलता है अरे ये फ़नी था, ये नहीं था। वो सिर्फ ऑडियंस है हमारे केस में। देयर इज़ नो अदर वे दैट यू कैन लर्न। I think you are brave enough when you can make fun of yourself. आप अपने घर वालों का मजाक उड़ा सकते हो, then only वो जो कॉमेडी निकल के आती है, जो ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी होती है। फैमिली वाले कोप, अब तो खैर उनको आदत पड़ गई है जब आप उनके ऊपर जोक सुना रहे होते हैं। तो शुरू का जो एक्सपीरियंस, हाउ डिड दे टेक इट? बच्चे स्कूल में जाते होंगे, द फ्रेंड्स इन द स्कूल और वाइफ की किटी में बोल रहे यार कल तेरे बारे में अमित ने ये बोला। वाइफ को कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई ज़्यादा। पेरेंट्स को शुरू में 2-3 बार जब वो मेरा शो देखने आए तो तब मेरे फादर को था अरे यार मैं ऐसे थोड़ा ना बोलता हूँ, तो मैंने कहा यार ऐसे ही बोलते हो आप आपको पता नहीं चलता। तो 2-3 बार उनको लगा, बट फिर क्या है कि जब उनको दिखता है कि अप्रिसिएशन मिल रही है तो देन दे डोंट रियली माइंड। अच्छा, recently I was going through your profile. There was a 12 days tour, deep discussions with your son on the career, girlfriends and potty jokes. I think वो जो 12 दिन रहे, that is the time you will cherish and he would also cherish for rest of the life. हाँ, absolutely. मतलब वो बाई चांस ही कुछ ऐसा मौका मिला, और क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम सिर्फ फैमिली वेकेशंस करते हैं। इस बार ये था कि मेरी बेटी बिजी थी, उसके बोर्ड एग्जाम चल रहे थे और मेरा टीवी शो का शूट ख़त्म हुआ था, तो आई वॉज ऑल्सो एग्जॉस्टेड। और यहाँ आना था? हाँ, यहाँ उसके बाद आना था बीच में, तो कुछ दिन थे मेरे पास, तो मेरा बेटा भी फ्री था और हमारा यूएस का जैसे वीज़ाज लगे हुए थे बिकॉज 2020 में हमारा प्लान था विच गॉट कैंसल्ड। तो मैंने कहा कि यार अब पता नहीं हम कब इकट्ठे हो पाएंगे, क्योंकि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहा है। तो मैंने कहा एक बाप बेटे का एक टूर कर लेते हैं, घूम आते हैं इकट्ठे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि कई बातें आप नहीं कर पाते, जैसे जब 4 लोग बैठे हैं वर्सेस जब 2 लोग बैठे हैं, तो उस मामले में थोड़ा मतलब हमने एक दूसरे के बारे में और बहुत कुछ जाना जो बातें नहीं हो पाती थी, खुल के दोस्त की तरह जो बात होती है। हाँ, तो वो एक, क्योंकि जैसे 12 दिन के लिए आप कमरा भी शेयर कर रहे हो तो आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है किसी और से बात करने की। बट आई थिंक एज अ फादर एंड अ सन ऐसा टाइम अगर आदमी को मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। आई थिंक वी वर फॉर्चुनेट दैट वी गॉट सच टाइम दिस टाइम। हमें कभी अपने फादर के साथ नहीं मिला, तो समटाइम्स आई फील इफ आई हैड दैट टाइम विद माय फादर मे बी आई वुड नो हिम बेटर। अच्छा, आपने मिलने की बात करी, मुझे याद आता आपके प्रिंसिपल थे मिस्टर टी.आर. गुप्ता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्लास में कोई बम छोड़ा गया था, बड़ी सी लड़ी छोड़ी गई थी। तो क्या प्रिंसिपल से उन टीचर से कभी दोबारा मुलाकात हुई और ये मिस्ट्री सॉल्व हुई भी किसने छोड़ा था? नहीं, वो स्कूल वालों को तो नहीं पता है, बट हाँ पता चल जाए। 2000 बॉम्ब की लड़ी जलाई थी। अब मैं भी सोचता हूँ तो मुझे भी लगता है यार कैसे जलाई थी। आज की डेट में तो सोशल मीडिया पे आ जाता कि ऑलमोस्ट एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी के यू नो, पर तब 2000 बॉम्ब की लड़ी चलाई थी क्लास के अंदर। सब लोग बाहर थे, तो ऐसा नहीं था कि सब लोग बैठे हैं उसमें जलाई, सब लोग बाहर थे तब चलाई थी। एंड हमारे प्रिंसिपल साहब, थोड़ा सा भी शक हुआ टीचर को या प्रिंसिपल को ये अमित का काम हो सकता है? नहीं, तो वो दैट वाज द इंटरेस्टिंग थिंग कि उन्होंने 9 बच्चे क्लास से निकाले सस्पेक्ट कि इनमें से किसी ने चलाई होगी। उसमें भी मैं इंक्लूडेड नहीं था। और किसी ने मुंह नहीं खोला? किसी ने मुंह नहीं खोला, सबने। हाँ, मतलब वो एक यूनिटी होती थी, यूनिटी होती थी जो ये 12th वाली थी हमारे टाइम पे। हाँ, सबके सब पिटाई खा लेंगे भी, हाँ वो सब कर लेंगे पर मुंह नहीं खोलेंगे, वो तो मेरे ख्याल से अब वो टीचर देख रहे होंगे तो उनको सस्पेक्ट पता चल गया होगा, बट दे विल फील प्राउड। अभी वो शरारत उनको भी अच्छी लगेगी। उसके बाद एक और था इंसिडेंट जो मैंने सुना
कहते 26 दिसंबर को तिहाड़ में पानी पी लिया जाना। और आप काफी रिसर्च करके आए। कहते पानी पी तो लिया पर उसके एग्जिट के लिए जगह नहीं मिली। What was that incident? तो वो ऐसा था कि मैं, जाकिर और भारती सिंह, हम तीनों गए थे शो के लिए तिहाड़ जेल में। एंड तब हम नए थे, मैं और जाकिर काफ़ी नए थे, मतलब जैसे अभी लोग नहीं जानते थे। तो तिहाड़ जेल के अंदर हम चले गए शो करने। वो कोई टीवी चैनल था, उन्होंने कुछ कहा कि हम स्प्रेड द जॉय कैंपेन कर रहे हैं, तो उसके अंडर और पैसे भी नहीं मिले थे उस शो के में। देखो शुरू में आर्टिस्ट को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वो एक्सपोजर के नाम पे बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं कि तेरे को एक्सपोजर मिलेगा तो तू ये कर दे। तो हम चले तो गए, हमें कोई आइडिया नहीं क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे वही 26 दिसंबर जैसे आप बता रहे, ठंड का दिन, 4 डिग्री टेम्परेचर, और 1 घंटा हमें वो वेट करवा रहे। वो बड़ा सा मैदान है तिहाड़ जेल के अंदर, वहाँ पे हम फुटबॉल ग्राउंड के साइज़ का ग्राउंड, वहाँ पे पानी वानी पड़ा हुआ है, वो बॉटल्स वो छोटी छोटी जो होती है तो उस टाइप की। हम पीते रहे पानी, अब वेट कर रहा है आदमी, क्या करे, हाथ में बोतल आती है, आदमी पीता रहा पानी। तो उसके बाद टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ रही, क्योंकि इतनी ठंड में तो प्रेशर पड़ेगा। तो तब हमें आइडिया लगा कि तिहाड़ जेल के अंदर विजिटर टॉयलेट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। हाँ, तो हमें सेल्स में ले जाया गया। और मैं बता रहा हूँ वो जो एक्सपीरियंस है ना, कि जब वो दरवाज़ा खोल के बोलते हैं, वो सलाखों वाला प्रॉपर दरवाज़ा खोल के कि वहाँ चले जाइए, वो जो धुक धुक होती है ना आदमी के अंदर, वो तो ये नहीं कह सकते भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए हैं। हाँ, गए। ब्लैकआउट एंड नर्वसनेस। कभी भी हम कोई काम करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा मौका होता है, देयर इज ए ब्लैकआउट, सामने ऑडियंस बैठी है हजारों की गिनती में, 500 की गिनती में, और आपको समझ नहीं आ रहा मैं नेक्स्ट क्या बोलूं, या चढ़ने से पहले नर्वसनेस। वो फीलिंग अभी कब से आनी बंद हुई? नहीं, नर्वसनेस थोड़ी तो हमेशा रहती है, स्टेज पे जाने से पहले हमेशा थोड़ा नर्वसनेस तो रहती है, और वो अच्छी भी है क्योंकि फिर आदमी प्रिपेयर भी करता है उस हिसाब से, कि क्योंकि हर रोज़ हमारे लिए ऑडियंस नई है, नए लोग हैं जो देखने आए हैं, तो कई बार आपको नहीं पता वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ब्लैकआउट देखिए नॉर्मली जो ये टिकटेड शोज़ हैं उसमें नहीं होता है, बट कभी कभी थोड़ा सेंस ऑफ पैनिक तब हो जाता है जब आप स्टेज पे हैं, आप कोई कॉर्पोरेट शो या कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ वो उतना रिएक्शन नहीं आ रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमारे केस में ये नहीं है ना कि एक सिंगल स्क्रिप्ट है कि मैंने उसी हिसाब से चलना है, तो फिर आप शफल करते रहते हैं कि इनको ये वाला जोक सुनाऊं, फिर ये वाला जोक सुनाऊं। तो वो एक कंटिन्यूस, एक पार्ट आपका परफॉर्मेंस में है और एक पार्ट दिमाग का सोच रहा है कि अगला सेट कौन सा करूं जो यहाँ चल जाए। तो वो प्रोसेसर की स्पीड ऑटोमेटिकली हाँ, तो वो थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है कि राइट। बड़े मजे की बात बताता हूँ, माई वाइफ हैज आस्क्ड मी फॉर 2 शोज पिछले 2 साल से, ये 2 आर्टिस्ट आएंगे तो आपने मुझे जरूर बताना, मैं जानना चाहती हूँ। एंड कोइंसिडेंटली वो आर्टिस्ट एक तो है अमित टंडन और दूसरे है अरिजीत सिंह, और दोनों को हार्ट एंड सोल लेके आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, तो वही तो है ना, उनको हार्ट की बात पता है शायद, हार्ट एंड सोल वालों को। टेकिंग यू बैक टू योर चाइल्डहुड मेमोरी, हाँ जी, दोस्तों के लिए जो अमित टंडन है वो कैसा है? देखिए हर स्टेज पे आई थिंक अलग है, क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में आई वॉज वेरी रिजर्व्ड एज अ स्टूडेंट टिल 10th स्टैंडर्ड। 11वीं 12वीं में एकदम से बहुत अलग है। तो जो 11वीं 12वीं वाले जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे जानते हैं उससे कि क्लास में अगर कुछ हो रहा है या कुछ उल्टा सीधा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है। तो मेरी ऑलमोस्ट सबके साथ दोस्ती होती थी। कॉलेज में ये था कि ज़बान कुछ ज़्यादा खुल गई थी। तो वो होते हैं ना जो लड़के पिटते पिटते बचे हैं, मैं उनमें से हूँ। क्योंकि हर इंसान पे कमेंट करना है, हर जो दोस्त है तुम्हारा उसकी टांग खींचनी है। वो होते हैं ना 2-3 लड़के जो हर एक की टांग खींच, मैं उनमें से होता था। तो फिर वो किसी ना किसी को तो आप थोड़ा सा नाराज कर ही दोगे, तो पिटते पिटते बचा हूँ 2-3 बार उस चक्कर में। तो ये है अलग। मेरे ख्याल से अभी शो का आपका टाइम हो रहा है, ऑडियंस जाने से पहले व्हाट्स ऑन योर विश लिस्ट? सर सही बताऊं तो मैंने लाइफ में जो विश लिस्ट पे डाला था उससे ज़्यादा मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा अभी एक तो मैं भगवान से तो अभी कुछ मांगता ही नहीं हूँ, क्योंकि जिनकी ज़रूरत है उनमें बिजी रहे भगवान तो बेटर है, क्योंकि इज़ ऑलरेडी गिवन मी इनफ। बट अब ये है कि कुछ ऐसे चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, मूवीज़ पे 1-2 मूवीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि 2023-2024 के अंदर वो कुछ आपको देखने को मिलेगा। मेरा एक पार्टीशन पे मैंने एक सीरीज़ लिखी हुई है। अच्छा। तो उसमें भी हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं।
तो वो एक बहुत अलग अंदाज से हम पार्टीशन को कवर कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत दिल के पास हैं। तो वो आउटसाइड ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, वो 3 चीज़ें हैं, अगर वो अगले 2-3 साल में आएंगी तो होपफुली लोगों को पसंद आएगी। तो आई वुड लुक फॉरवर्ड टू इट। जी हाँ, आज हमने दिल खोल कर की अमित टंडन से बातचीत, और मैं आपका नवनीत। अमित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू नवनीत जी, ऑलवेज अ प्लेजर। One stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.